अरुण भाई, अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, कैसे देखते हैं कि 8वें नंबर पर हम आ गए हैं T20 में, टेस्ट में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, सिर्फ एक ODI का ऐसा बचा है फॉर्मेट, वो भी चौथे नंबर पर इसलिए गए कि हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हराया, अदरवाइज हमारी बहुत नीचे पोजीशन थी। अब इस करंट सिनारियो में आप क्या देखते हैं 2027 के वर्ल्ड कप के लिए हमें कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ODI सीरीज खेलकर? देखिए, जहाँ तक ODI की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ तो सामने नज़र आ रही है कि आपके पास जो रिसोर्स पूल है ना प्लेयर्स का, नहीं है, वो आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ज़्यादा चेंजेस और चॉपिंग नहीं कर सकते, आपको इन्हीं प्लेयर्स को लेके चलना होगा। एक दो चीज़ें जो मुझे नज़र आई इस पूरे T20 की सीरीज़ में कि जो माइक हैसन है वो अपना वही वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए किया था, जिसमें उनको कामयाबी हुई। ऑलराउंडर्स के साथ साथ जो खास तौर पर डेथ ओवर में जो बॉलिंग का जो मुझे खास तौर पर चीज़ नजर आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है अपना आखिरी T20 मैच जीती, वो ये थी कि न्यूजीलैंड में जब ये कोच थे तो उन्होंने एक कोशिश ये की कि डेथ ओवर्स में अपने बॉलर्स को कहा कि हमने विकेट्स नहीं लेने, हमने ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर करने हैं। उसमें ये होगा कि यूं ना क्योंकि बैट्समैन अंदर खड़े हुए होते हैं, गेंद थोड़ी सी दूर होगी, आपने वाइड लाइन के अंदर अंदर सिर्फ यॉर्क करना है, उसमें चाहे जितने मर्जी चौके पड़ जाए और एक ही जगह पे बॉलिंग करनी है। और आपने नोट किया होगा कि ये चीज इन्होंने वो स्ट्रेटेजी कामयाब है और यहाँ पर भी कामयाब हुई। आपको याद होगा शायद उनको रोस्टन चेज को बुलाना पड़ गया, रिटायर करना, नहीं लग नहीं रही क्योंकि वो गेंद जो थी वो गेंद बाहर कर रहे थे और हमारे बॉलर्स ने उसको अच्छा अडॉप्ट किया, जो कि चीज़ नजर आई। क्योंकि मैं मैट हेनरी को याद करता हूँ जब वो उसके लिए खेलते थे न्यूजीलैंड के लिए और ये इसी किस्म की बॉलिंग करते थे, तो ये इसमें तो चल गया। लेकिन देखना ये होगा कि जब बड़ी टीमों के खिलाफ आएंगे तो उनमें बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन होती है, वो ऑफ स्टंप के बाहर आके भी खड़े हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें, क्योंकि अभी मुझे वेस्ट इंडीज में ये चीज़ नज़र नहीं आई जो कि बाकी टीमों में आएगी। सो पाकिस्तान के पास यही पूल है, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बैटिंग मुझे डेप्थ नजर आ रही है, जैसे हमने भी जिक्र किया कि आपके पास 3, 4, 5 सॉलिड बैटर्स हैं, ओपनर भी बुरे नहीं हैं। साइम अयूब अपनी फॉर्म में अगर रहता है हर जगह पे वो अच्छा खेल सकता है। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक अगर अपनी फॉर्म में वापस आते हैं तो आप एक अच्छा डिपेंडेबल बैट्समैन आपको मिलता है। फिर पीछे आपके पास 2 से 3 ओपनर्स जो मौजूद हैं, काउंटी में भी लोग खेल रहे हैं, शान मसूद भी मौजूद है। देखते रहे उनकी प्रोग्रेस को, क्योंकि इनको 20 से 25 का पूल बना के अभी से इनको वहां तक लेके जाना होगा 2027 तक, क्योंकि नए लड़का आता होगा मुझे नजर नहीं आ रहा। आप देखेंगे जो भी नए लड़के आप ट्राई करते हैं 1 से 2 मैचेस के बाद या वो अनफिट हो जाते हैं या वो परफॉर्म नहीं करते, उसकी वजह से बाहर हो जाते हैं। आप देख लें जो वो इरफान खान न्याजी, यानी उसके ऊपर कितना डिपेंड किया हुआ था कि इससे अच्छा बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में वो गायब हो गया। खुशदिल शाह T20 के फॉर्मेट में इसको दोबारा लेके आए हैं, इन एंड आउट रहता है ये। हुसैन तलत इन एंड आउट, कभी टीम में है कभी नहीं है, खेलते वो है नहीं। सो ये वो इश्यूज हैं कि इनको अपने प्लेयर्स को टेस्ट करने के लिए जब तक ये मैदान में नहीं उतारेंगे, ना हुसैन तलत आपका टेस्ट होगा ना आपका, ठीक है उसको इरफान खान न्याजी को आपने काफ़ी मौके दे दिए। इसी तरह अगर आप बॉलर्स में देखें, अभी हम ऑफ जब बात कर रहे थे आपने जिक्र किया आकिब जावेद का, आपने जिक्र किया मोहम्मद अली का, खुर्रम शहजाद, ये कहाँ है? इसलिए कि मोहम्मद हसनैन को भी इन्होंने वापस लाए, मोहम्मद हसनैन को वापस लेके आए, उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें कैसी है। फिटनेस के इश्यूज हैं। The only problem is क्योंकि ये बच्चे सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं, हारिस रऊफ अनफिट हो रहे हैं, उसका रीजन ये है कि 4 ओवर की क्रिकेट सिर्फ वो खेलते हैं। उनकी डेवलपमेंट एज ए बॉलर कैसे होगी? वो वनडे स्क्वाड में नहीं है हारिस रऊफ, इसलिए अगर वो नहीं है तो और ज्यादा उनके लिए नुकसान है। ये T20 में वो 2-2 ओवर करके आप टीमों को आउट नहीं कर सकते जब तक कि आप लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इन सबको ये जो भी कमिंग फर्स्ट क्लास सीजन है और पाकिस्तान की अगर कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन कमिटमेंट मुझे नजर आ रही है क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आपने कुछ सीरीज ऑर्गेनाइज की हुई है जिसकी वजह से ये लड़के आपकी फर्स्ट क्लास में अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन इन तमाम बॉलर्स को लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलनी चाहिए, अपने आप को एज ए बॉलर डेवलप करना, ताकि फिटनेस का मसला ना हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह मैच के बाद, कल जब हारून रशीद से कल फिर डिस्कस करेंगे उस मैच के हवाले से। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।